नमस्ते। आज हम एक हालिया जैगुआर विज्ञापन पर बात करेंगे, लेकिन एक दिलचस्प एंगल से। हाँ, हमें अमित आयुष प्रियदर्शी का एक मीडियम लेख मिला है। बिल्कुल, सबसे भ्रमित करने वाला 30 सेकंड का वीडियो, जैगुआर रीब्रांडिंग। और ये लेख विज्ञापन की बड़ी मजेदार आलोचना करता है। और मजेदार इसलिए भी क्योंकि लेखक अमित आयुष कोई ऐसे ही आलोचक नहीं है, वो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। हाँ, 10 साल से ज्यादा का अनुभव है उन्हें, सोशल डेवलपमेंट, यूएन, कॉर्पोरेट जगत। और वो कह रहे हैं कि भाई अपने पूरे करियर में ऐसी बेतुकी चीज नहीं देखी। ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी बात है। सही कहा। तो आज हम इसी लेख को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि एक इतने अनुभवी एक्सपर्ट को ये एड इतना अजीब, इतना हास्यास्पद क्यों लगा, और उन्होंने कैसे उसका मजाक उड़ाया वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो लेख की पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? कंफ्यूजन, मतलब सरासर भ्रम। लोग समझ ही नहीं पाए कि एड है किस चीज का। सोचिए, ये किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के लिए कितना बुरा है, खासकर रीब्रांडिंग के लिए। हाँ, मतलब आप अपनी पहचान बदलने निकले हैं और लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि आप हैं कौन या बेच क्या रहे हैं। अमित आयुष ने बताया भी है, उनके अपने माता पिता, उन्हें लगा फैशन ब्रांड है या मोबाइल फोन। हाँ, नथिंग फोन का जिक्र भी है शायद। और हद तो तब हो गई जब किसी ने जैगुआर बाथरूम फिटिंग्स का अंदाजा लगा लिया। बाथरूम फिटिंग्स कमाल है। और लेख में ये भी लिखा है कि इलॉन मस्क ने भी पूछा था कि क्या जैगुआर अब भी कार बेचता है। अरे बाप रे! ये तो मतलब जैगुआर जैसे लग्जरी ब्रांड के लिए बहुत ही अजीब स्थिति है ना? बिल्कुल। और ये उनकी जो विरासत है उसके बिल्कुल उलट है। पहले उनके विज्ञापन कैसे होते थे? हाँ, बेन किंग्सले, टॉम हिडलस्टन, बड़े नाम। और टैगलाइन भी याद है सबको, इट्स गुड टू बी बैड, या वो क्लासिक ग्रेस स्पेस स्पेस, एकदम प्रतिष्ठित। सही। तो लेख यही सवाल उठाता है कि भाई इतना जाना माना ब्रांड ऐसी अस्पष्ट, मतलब बिल्कुल धुंधली दिशा में क्यों चला गया। ये तो ब्रांड की जो अपनी वैल्यू है उसे कमजोर करने जैसा है। और अमित आयुष ने ना इस सिचुएशन का मजाक उड़ाने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार तुलनाएं की हैं, मतलब हंसी आ जाए पढ़कर। हाँ, जैसे वो हगीज डायपर वाला उदाहरण। अरे हाँ, कि क्या हो अगर हगीज के एड में एक उदास आदमी बैठकर जीवन के बारे में सोच रहा हो, कितना अजीब लगेगा। बिल्कुल। और उन्होंने विज्ञापन के विजुअल्स को क्या कहा, जैसे किसी की थेरेपी ड्राइंग जिंदा हो गई हो। हाँ, ये व्यंग सिर्फ मजेदार नहीं है, ये असल में मार्केटिंग की जो बुनियादी गड़बड़ है उसे पकड़ रहा है। सही। और नए नारे, कॉपी नथिंग, लिव विविध। लेखक कहते हैं कि ये पुराने वाले नारों के सामने कितने थके हुए लगते हैं, कल्पनाहीन। उन्होंने तो मजाक में ये तक कह दिया कि इससे अच्छा तो एक पीली बैकग्राउंड पे प्लेट में सेब रखकर लाइव फीड चला देते और नीचे लिख देते ड्रीम बिगर। हाँ, मतलब ये दिखाने के लिए कि उनके हिसाब से ये कोशिश कितनी बेमतलब और दिशाहीन थी। और बात सिर्फ विज्ञापन तक नहीं रुकी, सोशल मीडिया पे जो हुआ उसका भी जिक्र है। हाँ, जब लोगों ने सवाल उठाए, कंफ्यूजन दिखाया, तो जैगुआर के जवाब वो भी अजीब थे। बिल्कुल, सिर्फ लिख दिया द फ्यूचर या फिर ब्रश स्ट्रोक, बस। इन जवाबों को अमित आयुष ने अहंकार से भरा और टालने वाला बताया। और वो सोशल मीडिया टीम के लिए काफी मतलब तीखे शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा, आत्ममुग्ध, नक्छड़े, जेन जी जैसे घबराहट के दौरे वाले ढोंगी, काफी कड़े शब्द है। उनका पॉइंट यही है कि भाई गलती मानना तो दूर, वो अजीब तरह से अपनी बात पर अड़े रहे, और इससे पूरी स्थिति और भी हास्यास्पद बन गई उनके नजरिए से। लेकिन एक बात उन्होंने साफ की है। हाँ, कि उनकी ये आलोचना किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी नहीं है, वो क्या राइट विंग, ऐसा कुछ नहीं। ये बस एक प्रोफेशनल की राय है, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की जो असफलता हुई है उस पर। बिल्कुल। वो कहते भी हैं कि ठीक है, मैं शायद जैगुआर खरीद ना सकूं, पर मार्केटिंग पर तो बोल ही सकता हूं, खासकर अपने इतने साल के अनुभव के बाद। तो कुल मिलाकर इस लेख का सार क्या निकलता है? सार यही है कि अमित आयुष प्रियदर्शी के अनुसार ये जैगुआर अभियान एक बहुत बड़ी चूक थी। कंफ्यूजिंग, बनावटी और ब्रांड की जो असली पहचान है उससे कोसों दूर। और उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए ये सब देखना बेहद मतलब बेतुका था। हाँ, ये केस दिखाता भी है कि जो बड़े स्थापित ब्रांड्स हैं उनके लिए अपनी विरासत और कुछ नया करने के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। और इस लेख के मुताबिक जैगुआर इस संतुलन को साधने में बुरी तरह फेल हो गया। लेखक उम्मीद करते हैं कि जैगुआर अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना कि किसी जाने माने ब्रांड के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना और भविष्य की तरफ देखना, ये कितना जरूरी है। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये
कि अगर रास्ता भटक जाए तो उस गलती को मानना और सुधारना, वो शायद सबसे बड़ा चैलेंज हो।